प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और मैं जानता हूँ कि आज जो विषय मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 17 साल से मैं प्रभु में हूँ, 16-17 साल से। और इन 16-17 सालों में मुझे कई सारे भाई मिले जिनकी ये शिकायत थी, ब्रदर जो नहीं करना चाहते हैं वही हो रहा है और जो करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा हमसे। कई बार लोगों ने मुझसे खुल के बातें की, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ इस विषय पे बात करूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको अपनी ऑनेस्ट टेस्टिमनी बताना चाहता हूं। मैं मसीह में आने के बाद भी व्यभिचार में था। यस, बैप्टिज़्म लेने के बाद भी मेरे ख्याल अच्छे नहीं होते थे, मेरी आइज़ प्योर नहीं होती थी, मेरे फ़ोन में गलत चीज़ें रहती थी। यस, बैप्टिज़्म लेने के बाद भी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर बार अपनी सिद्धता का कि मैं कितना परफेक्ट हो चुका हूँ नहीं, हमें खुलकर बताना चाहिए कि हम कैसे थे। कई बार आप ईमानदार हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे बेईमान भी ईमानदार हो जाते हैं आपको सुन के कि यस, कि ये भाई सबके सामने मान रहा है कि ये गुनाह में था, मैं भी तो ऐसा ही हूँ, मुझे भी मानना चाहिए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यस, आई वॉज अ क्रिश्चियन। मैं आज भी मसीह हूँ और मैं मसीह में आने के बाद भी गुनाह में था, व्यभिचार में था। और आज मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया, प्रभु ने मुझे क्षमा करके अपने खून से साफ़ किया और आज प्रभु सारे संसार में मेरा उपयोग कर रहा है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको उसकी दया और उसके प्रेम का समाचार दे रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग होंगे जो इस तरह की ज़िंदगी जीते होंगे, लेकिन आप कभी खुल के सामने नहीं आ पाए। आज मैं खुल के आ रहा हूँ ताकि आप भी ओपन हो सकें कि यस सर, यस ब्रदर, हम भी व्यभिचार में थे, लेकिन आज हमने कुछ सीखा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप को गिरा हुआ या तो गिल्ट फील मत कीजिए। याद रखिए, हर व्यक्ति गिरा है, आप कहीं और, वो कहीं और। आज मैं विशेष जवानों से बात करना चाहता हूँ जो इस पाप से बाहर आना चाहते हैं। और याद रखिएगा इस चीज़ को, आप 70 साल के भी क्यों ना हो जाओ तो भी व्यभिचार आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। कई सारे लोगों को लगता है मैरिज हो जाएगी तो हम इससे बच जाएंगे। आप गलत हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये टेम्पटेशंस हमें तंग नहीं करेंगे। 70 साल के व्यक्ति को भी व्यभिचार के ख्याल आ सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी जो है, इसमें जो नेचर है वो आदम का करप्ट नेचर है, लेकिन परमेश्वर हमें बचाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपसे कुछ बात करेगा। आइए, मैं आज आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ और जितने भी यूथ हैं, और मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप किसी ऐसे भाई और बहन को जानते हो जो एडल्ट्री में लाइफ जी रहे हैं, ये वीडियो आप उनको बड़ी नम्रता से सेंड कर सकते हो कि ये वचन उनकी हेल्प कर सकता है, और आप ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हो। मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूँ, 2 तिमुथी, 2 तिमुथुस और उसका 2 अध्याय, और उसका बहुत ही आसान है याद करने में, 2:2:2। 2 अध्याय 2 तिमुथुस 2 चैप्टर 2:2, टोटल 4:2। यहाँ लिखा गया है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पॉल अपने दिनों में अपने एक रसूल, अपने एक चेले जिसका नाम तिमुथियुस था, उन्हें ये पत्र लिखता है। और एक 65 साल का पास्टर, लगभग जहाँ तक मैं जानता हूँ पॉल 60 क्रॉस कर चुके थे, और वो अपने एक जवान शागिर्द को अपने लेटर में, जो लगभग 45 साल या 40 साल तक का था, उसे वो कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि जवानी की अभिलाषाओं से लड़। यस, इसी लेटर में कुछ लड़ने की बातें भी लिखी हैं कि एक योद्धा
कैसे जब वो दंगल करने जाता है, कैसे वो लड़ता है। लेकिन बाइबल यहाँ पर आपको लड़ने के लिए नहीं कहती कि आप लड़ो। याद रखिए, व्यभिचार एक स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन है और हमें उससे दूर रहना चाहिए। अगर आप एक कॉलेज के सामने खड़े हैं, आप एक भाई हैं और आप कॉलेज के सामने खड़े हैं और वहाँ से लड़कियाँ पास हो रही हैं और आप अपने आप को कह रहे हो मैं उसे नहीं देखूँगा, मैं उसे नहीं देखूँगा, इससे लड़ना कहते हैं। खुदा ने आपको लड़ना नहीं कहा है, खुदा ने कहा है वहाँ से भागो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप वहाँ पर खड़े रहे तो आप गिरेंगे। अगर आप एक ब्रदर हैं और आप एक बहन से कंटिन्यू बात करते रहते हैं, याद रखिए ये पॉसिबल है कि आहिस्ते आहिस्ते आपकी टॉक गलत होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी फीलिंग्स बदलेंगी। मैं छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं पहले, व्यभिचार एक्चुअली क्या है। व्यभिचार होता है जब आप किसी के लिए मन में गंदे गंदे ख्याल एंटरटेन करते हो, या तो आप एक पराये शरीर को छू रहे हो, गलत कर रहे हो, इसे व्यभिचार कहते हैं। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर व्यभिचार को पसंद नहीं करता, क्योंकि ये उसकी नज़र में गुनाह है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं अपने दिनों में जब मैं 17-18 साल का था, तब मैंने क्या देखा था कि 14-14, 15-15 साल के लड़कों में मैं लस्ट देखता था। लेकिन आज 2021 में आप बिलीव कीजिए, मैं 7-8 साल के बच्चों के अंदर कुछ गलत बातें देख पाता हूँ। आप सोचिए लस्ट कितनी ग्रो कर गई है, कितना व्यभिचार बढ़ रहा है। बच्चे भी, 7-8 साल के बच्चे भी जब किसी को इन दिनों में देख रहे हैं तो वो अट्रैक्शन में आ रहे हैं। अट्रैक्शन एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आप जानते हो कि आजकल क्या कुछ नहीं हो रहा। आज मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप व्यभिचार से लड़ रहे हो, या आपको बहुत अनक्लीन थॉट्स आते हैं, या आपको अपनी आइज़ पे कंट्रोल नहीं है, या आपके फ़ोन में कुछ गलत पड़ा हुआ है, तो मैं आज आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस साफ कहती है, यूसुफ को एक स्त्री हर दिन आकर टेम्प्ट करती थी, प्रोवोक करती थी कि चल हम कुछ गलत करें। लेकिन यूसुफ जो था, एक दिन बाइबल बताती है, यूसुफ ये सुनकर के वो उसे पकड़ रही है, वो ये देख कर के उसके ऊपर हाथ डाला गया है कि चल हम गलत करें। द बाइबल सेज यूसुफ वहां से भाग गया। क्यों यूसुफ वहां से भागा? ऐसा लिखा गया, यूसुफ भागा। यूसुफ जानता था कि अगर वो यहां पर खड़ा होगा तो वो फंस जाएगा, वो हाँ बोल देगा, शायद वो गलत काम कर देगा। यूसुफ वहां से भागा। यहां पर पॉल तिमुथियुस को वही बात कह रहा है कि जहां पर अभिलाषाएं हैं वहां से भाग। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रैक्टिकल टर्म से बात करते हैं। भागने का मतलब क्या होता है? अगर आप एक ब्रदर हैं और आप एक सिस्टर से बात करते हैं, याद रखिए अगर आप रोज बात करेंगे तो आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, फिर आपकी भावनाएं बदलेंगी और फिर जो वो चीज़ें हैं सिन में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर आप कहाँ ना कहाँ इनसाइड अपनी फीलिंग्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बाइबल कहती है भाग। मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसके भी इतना करीब न जाएं कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए बदल जाएं। फिर उसके बाद आप ब्लाइंड हो जाएंगे। व्यभिचार एक इतना मीठा जहर है कि खाने में उसे इतना मज़ा आ जाएगा आपको कि मन के अंदर ख्यालों को एंटरटेन करना भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। याद रखिए, व्यभिचार एक मीठा पाप है। इट्स अ स्वीट पॉइजन। वो खाते टाइम बहुत मज़ा आता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे चल के जब हम ये सब कर लेते हैं, पराये स्त्री शरीर को छूना, या एक गलत अश्लील वीडियो देख लेना, या तो फेसबुक पे जाके लड़कियों के फ़ोटोज़ देखना, याद रखिए ये सारी बातें आपके अंदर एक मेमोरी कार्ड की तरह अंदर रिकॉर्ड होती हैं, अंदर आ जाती हैं। जैसे कभी कभी आप कुछ टाइप कीजिए तो वो सारी लिस्ट आ जाती है। ये वैसा ही है कि कई बार ये चीज़ें आपके अंदर फिट हो जाएंगी, फिर आपके अंदर ये चीज़ें आपको रिकमेंड करेंगी कि ये देखो, ये देखो। मैंने कई बार देखा है कि लोगों ने व्यभिचार किया और आज उन्हें छोड़े हुए 8-8 साल हो गए हैं, लेकिन माइंड से ये बातें नहीं निकलती। सबकॉन्शियस में, इवन ड्रीम के अंदर भी वो लोग गंदी गंदी बातें देखते हैं। ज़रा सोचिए ये कैसा है। मैं सबसे पहले आपको एडवाइस दूंगा, किसी के भी इतने करीब मत जाइए
कि आपके विचार उस आदमी के लिए बदलते जाएं। और मैं भाई बहनों, मैं दोनों को एडवाइस दूंगा, किसी के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली ना हो कि आपके ख्याल बदल जाएं। आजकल कुछ कुछ जगहों पे, इवन कुछ चर्चेस में भी कुछ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली होते हैं। याद रखिए, बाइबल में साफ लिखा गया है, परमेश्वर के भक्ति का भेद बड़ा ही गंभीर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप न केवल खुद टेम्प्ट हो सकते हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो हैं वो भी लोग वैसे ही करेंगे आगे चल के, वो भी फ्रेंडली हो जाएंगे। मुझे आज भी याद है, और मैं आपको डायरेक्टली कह सकता हूं, अगर आप में से कोई मुझे नैरो माइंडेड समझना चाहे तो समझ सकता है। मेरे कलीसिया में कोई बहन किसी भाई से हाथ नहीं मिलाती। मेरे कलीसिया में कोई भाई किसी बहन से हाथ नहीं मिलाता। सिस्टर्स लेफ्ट साइड बैठती हैं, भाई लोग राइट साइड बैठते हैं। इवन जब मीटिंग पूरी होने के बाद जब हम ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं तो बहनें ही बहनों को सर्व करती हैं, भाई ही भाई को सर्व करते हैं। कुरिन्थियों में साफ लिखा गया है, स्त्री और पुरुष एक दूसरे को न छुएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल साफ कहती है, पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से अधिक चिकनी होती हैं। मैं आप में से कहना चाहता हूँ हर एक को, इवन हमारे चर्च के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो भी भाई और बहनों के लिए अलग अलग हैं। पवित्रता बनी रहे उसके लिए हमें कुछ डिविजन्स करने पड़ते हैं। पहली चीज़, जब यूसुफ ने देखा कि ये लड़की मुझे टेम्प्ट कर रही है तो वो वहाँ से भाग गया। व्यभिचार से लड़िए मत। अगर आप किसी लड़की के साथ रोज कंटिन्यू टच में रहते हैं और आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप मुझे बचाते रहिए, खुदा आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि आप विल ऑफ गॉड से बाहर जाके दुआएं कर रहे हैं। खुदा कहेगा पहले मेरी विल में आ, पहले वहाँ से नाता तोड़, अब तू मेरे पास आ, अब मैं तुझे सहने की ताकत दूंगा। जब तुझे उसकी गंदी बातें, या तो वो गंदी बातें तुझे याद आएंगी या पास में किए गए पाप याद आएंगे, तब मैं तुझे स्ट्रेंथ दूंगा। लेकिन आप एक हाथ शैतान के हाथ में और दूसरा खुदा के हाथ में नहीं दे सकते। द बाइबल सेज, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। पहली चीज, इससे बचिए। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने फ़ोन में कुछ भी ऐसा न रखें, कोई ऐसा ऐप डाउनलोड न करें जो आपके ख्यालों को बदले। आजकल एक बहुत ही अलग अलग नेटफ्लिक्स पे, अलग अलग जगहों पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए दिन आते हैं, या तो हम थिएटर्स में चले जाते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर एक मसीह व्यक्ति अगर ये पिक्चरों को देख रहा है, मूवीज़ को देख रहा है, तो वो मसीह कैसे हुआ? मुझे बताइए। बाइबल बताती है झूठ के चाहने वाले नरक जाएंगे। झूठ के चाहने वाले मतलब पर्दे पे आपको पता है कि सब एक्टिंग है, सब झूठ चल रहा है और आप उसे बड़े चाह से देख रहे हैं। एक मसीह व्यक्ति इन मूवीज में, इन बॉलीवुड की मूवीज से बड़ा दूर रहता है। मूवीज के सॉन्ग सुनना, आजकल बहुत सारे मसीह लोग मूवीज देखने जाते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवियाँ देखते हैं और बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी सुनते हैं, टिकटॉक भी बनाते हैं, फेसबुक पे जो स्टोरीज आती हैं उसमें एक्टिंग करके वो वहाँ पर डालते हैं, पीछे पिक्चर्स के सॉन्ग चलते रहते हैं। आर यू रियली अ क्रिश्चियन? आपको लगता है कि अगर 2000 साल पहले जीसस, अगर उस टाइम पे ये बातें होती तो जीसस अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करता? जरा सोचिए। दूर रहिए, अपने फ़ोन में सही चीज़ें रखिए। मैं टीवी देखने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। न्यू फ्रेश एंटरटेनमेंट, क्लीन एंटरटेनमेंट आप कर सकते हो। अगर आपका बच्चा या आप कुछ कार्टून देख रहे हैं या कुछ ऐसा कॉमेडी देख रहे हैं जो वेज है बिल्कुल, जिसमें नॉनवेज बातें नहीं है, या कुछ आप ऐसा देख रहे हो जिसमें आपका माइंड करप्ट नहीं होता है, बाइबल एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं है, बाइबल वल्गैरिटी के खिलाफ है। मेरे भाइयों, आईपीएल की क्रिकेट चलती है, 4 और 6 लगने के बाद आप देखिए वहाँ पर लड़कियाँ डांस करती हैं। क्रिकेट में ये सब आ गया, हर जगह पे गंदगी घुस गई है। आप देखिए कई सारी जो आज एड्स आती हैं, एक पेंट की ऐड देखी मैंने, एक लड़की गलत कपड़े पहन के एक पेंट लगा रही थी। आप देख रहे हो कितनी गंदगी घुस गई है। कई सारे लोग जो अपने मोबाइल में इतनी कुछ गंदगी रखते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए,
इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हैरान हो जाओगे ये बात सुन के, बच्चों को हैरी पॉटर मूवी में मत दिखाइए। ये पूरी जादूगरी है, ये पूरा ब्लैक मैजिक, ये सब जो सिखाया जाता है। मैं आपको ऐसे लोगों से मिला सकता हूँ कि जिनके घरों में ऐसे सामान पड़े हुए थे, और जब उनके वो सामान थे तो उनके घर के अंदर अजीब अजीब बातें हो रही थी वो बुक्स के, जो बुक्स पड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने निकाल के फेंक दिए आज वो आज़ाद हैं। व्यभिचार से भागिए। दूसरी बात, अपने फ़ोन को क्लीन रखिए। तीसरी बात जो अब मैं कहने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोड़ चुके हो और आपके पहले के पाप आपको याद करते हैं तो याद रखिए, गलातियों 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ चुका हूँ और अब मैं अपने लिए नहीं परंतु मैं अपने खुदा के लिए जीवित हूँ। आप वो पूरा वचन पढ़ लेना। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ चुका हूँ, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। जब भी व्यभिचार आपके सामने आए, पिछले पाप याद आए, कन्फेस कीजिए, मैं व्यभिचार के लिए मर चुका हूँ, अब प्रभु मुझ में जीवित है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, खुदा आपके साथ है। आप गिरे हैं ना, आपसे पाप हुआ है ना, इट्स ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सुनिए। प्रभु के सामने जाइए और अपने गुनाहों को मान लीजिए। वो आपको मौका देगा, वो आपको माफ़ करेगा, वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको अपने ब्लड से साफ करेगा और वो आपको नया जीवन देगा। शैतान कई बार आपको कहेगा कि तू किसी काम का नहीं है, तूने व्यभिचार किया है, तू खुदा से दूर हो गया है। मैं जानता हूँ इस समय भी आप जब मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग, आपके आंखों में आंसू होंगे। आप सोचते होंगे, भाई खुदा ने ये मैसेज मेरे लिए दिया है, आपको ये मेरे लिए संदेश था। यस, दिस इज अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड फॉर यू। बहुत सारे जवान भाई बहन जिन्होंने बहुत गलतियां की हैं, इवन वो मैस्ट्रिब्यूशन में गिरे हैं, वो कई बार पॉर्न वीडियोस को देखते देखते पाप में गिर गए हैं, वो फिजिकली हुए हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा आपको कहता है, कम बैक, वापस आ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे माफ करूंगा। प्रभु आज भी आपसे प्रेम करता है। याद रखिए, मुर्दों में से जी उठने के बाद जब एक स्वर्गदूत चेलों पर रिवील हुआ, मरियम पर रिवील हुआ, क्या कहा उसने? जाओ और पतरस से कहो वो जी उठा है। पतरस 3 बार इनकार कर चुका था। यह बाइबल का सबसे हॉरिबल पाप था। यदि तू मेरा इनकार करेगा तो मैं स्वर्गीय पिता के सामने तेरा इनकार करूंगा। इतने गंदे पाप में गिरने के बाद भी प्रभु स्वर्गदूत को कहता है, स्वर्गदूत के द्वारा कहता है, जाओ पतरस से कहो प्रभु मुर्दों से जी उठा है। जाओ उस पतरस से कहो, भले ही तू पाप में गिरा लेकिन वो जी उठा है, वो तुझसे प्रेम करता है। आज वही खुदा आपसे कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू इतने साल से अपने आप में गिल्ट पाले हुए है, या आज तुझे पछतावा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। प्रभु आज आपसे कहता है, मैं आपसे प्रेम करता हूं, वो आपको माफ करेगा। उसके पास जाइए। जो मैंने आपको बातें समझाई, सुनाई, उसे ध्यान में रखें। इस वीडियो को बार बार देखें। बहुत चाबियां हैं इस वीडियो में आपके लिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है। और याद रखिए, जो प्यास हम में है कि कोई मुझे प्यार करे, और हम उस प्यास के अंदर गलत सोर्स के पास जा रहे हैं, सही सोर्स के पास आइए। यीशु ने कहा, जो पानी तू पी रही है वो पी के प्यासी होगी। यीशु ये कह रहा था उसको, तू और शादियां कर, लेकिन तुझे वो नहीं मिल सकता जो एक्चुअल तुझे चाहिए। हाँ, तुझे कुछ हद तक संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन याद रखना, जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू प्यासी ना होगी। क्या है वो जल? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जब हमें भर देता है तो क्या होता है? हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए रहते हैं। वी फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। मैं सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देता हूँ। विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आज आपको ब्लेस किया है। सारी बातों के लिए हम प्रभु को महिमा देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।